अस्सलामुअलैकुम। हाँ स्टूडेंट्स, क्या है, ठीक है आप? जी, हमने आज आपके लिए छोटी सी ये एक वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको इस बात का इल्म होगा कि आपके इंटर की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें 5th चैप्टर तक जो है शुरू के 5 चैप्टर पूरे पीरियोडिक टेबल पर हैं। तो ज़ाहिर है पीरियोडिक टेबल में से आपके पास से जो क्वेश्चन आते हैं एंटी टेस्ट में, उसमें पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स पूछा जाता है। अब आपको थोड़ा ट्रेंड का पता हो कि ट्रेंड क्या होता है और इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है आपने, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आप ये चाहें और ये समझें कि हम इसको याद कर लेंगे और इसको रट लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा ये रटा जाएगा ही नहीं। इसमें आपको समझ होनी चाहिए कि आपने क्या करना है और उसी समझ के मुताबिक आप बताएंगे तो फिर आप आसानी से इसको बता सकते हैं। और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है एंट्री टेस्ट के जिसमें पीरियोडिक टेबल के मुतालिक कोई क्वेश्चन ना हो। जाहिर है जब 5 पूरे चैप्टर हैं तो क्यों नहीं होंगे क्वेश्चन, इसके मुताबिक होंगे। अब इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन और इनकी बाकायदा आगाही कि क्यों ये किस तरफ को बढ़ रहे हैं और किस तरफ कम हो रहे हैं, हम ये आपको बताएंगे। इसके लिए हमें मज़ीद 1-2 वीडियो और अपलोड करनी पड़ेंगी। अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक बात को अभी समझें। आप जानते हैं कि आपके सामने ये एक पीरियोडिक टेबल का एक स्केच है, ठीक है। इसमें आपको ये भी इल्म है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और नहीं भी तो आप उसके लिए ये जान लें कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो हैं वो रॉज होती हैं। जो हॉरिजेंटल रॉज होती हैं वो उसके पीरियड्स होते हैं, और 7 पीरियड होते हैं। देयर आर द 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। और जो वर्टिकल होते हैं, यानी जिनमें हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एरो देखे ये वर्टिकल है, ये देखे ये वर्टिकल है। आप देखें ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है। जो भी इस तरीके से हमारे पास ये है, ये हॉरिजेंटल है, और उसके अलावा क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल है। हमें ये बात याद रखनी है कि जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल क्या हमारे पास, ये पीरियड हैं, और ये हमारे पास क्या हैं, ये ग्रुप हैं आपके पास जो वर्टिकल हैं। अब पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ग्रुप कितने हैं, 8 ग्रुप हैं। आपने ये बात याद रखते हुए फिर आपने ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होंगी, और कुछ ऐसी हैं जो अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, और कुछ ऐसा है जो डिक्रीज़ होगा। इसी तरीके से राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इतनी थारोली स्टडी के लिए, हर चैप्टर की स्टडी के लिए, उससे बेहतर है कि आप इसको समझ लें अच्छे से और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक पीरियोडिक टेबल है जो आपके सामने है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको ये नज़र आ रहा है कि किस किस कलर में क्या दिखाया। आप ये देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये येलो कलर है। और यहाँ देखें नीचे बिल्कुल बॉटम में देखें, ये येलो कलर में क्या है आपके पास, ये अल्कली मेटल हैं। फिर आप देखेंगे पिंक में क्या आपके पास, ये अल्कलाइन मेटल्स हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, यानी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये परेशान हों कि क्या आप नीचे बॉटम में देखते जाएं। फिर पर्पल कलर के आपको बेसिक मेटल नज़र आ रहे हैं, वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये बेसिक मेटल्स हैं, ये रहे बेसिक मेटल, ठीक है। फिर ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीन कलर में एक लाइट ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है, एक वैसा डार्क ग्रीन है, ठीक है। क्लोरोफिल वाले कलर्स हैं। तो आप देखें इसमें क्या है, हेलोजन है, आप ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में नज़र आ रहा है, वो नोबल गैसेस हैं। और जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है वो आप देखें राइट साइड पर, वो क्या है, वो मेटल हैं। और आपको इसी तरीके से जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो क्या, रेयर अर्थ जो है मेटल्स हैं। और फिर क्या, सेमी मेटल हैं, और फिर ट्रांजिशन मेटल हैं।
आप इसे थोड़ी देर तक ज़रूर देख लीजिएगा इन कलर्स से, ताकि आपको पहचान हो। ये सिंपली बच्चों वाला एक तरीका बताया जो कि आप समझ सकें। आप क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है आपका, आपको जो फर्स्ट ए और सेकंड ए नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके क्या मेटल्स हैं। ठीक है, आपने ये वाली बात याद रखनी है कि ये क्या है, ये मेटल्स हैं। और यहाँ पर भी आपको जो ये पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, ये रहे, नीचे जाके आप देखेंगी तो ये क्या है, ये भी बेसिक मेटल्स हैं। ठीक, मेन आपको जो नॉन मेटल इसमें नज़र आएंगे वो आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ ये ऑरेंज कलर के दे रखे हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। आप बेटा थोड़ी सी इनकी जगह याद कर लेंगे तो आपको फिर सहूलत रहेगी, आप आसानी से पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। और बिल्कुल हम एक्सट्रीम अगर राइट में आ जाएं तो वहाँ पर हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं। तो हमें ये बातें ज़ुबानी पता होनी चाहिए, आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इनको यूं जहन में ना रखें और पढ़ना चाहें कि हम याद कर लें पूरा का पूरा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर आपको पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए बेटा चंद पीरियड्स याद कर लें, कुछ पीरियड्स, और आप कुछ क्या है उसमें आप ग्रुप याद करें। कुछ पीरियड में क्या देखें, फर्स्ट पीरियड तो बहुत छोटा है, हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन है वन, क्या है मतलब क्या 1A 2A 3A 4A, ये आप ऊपर ऊपर लिखे हुए देख रही हैं। तो फर्स्ट क्या है ऊपर लिखे हुए आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, और आप एक्सट्रीम लेफ्ट में हाइड्रोजन, एक्सट्रीम राइट में हीलियम। मीन्स फर्स्ट पीरियड तो होता ही सिर्फ 2 के ऊपर कंसिस्ट करता है। सेकंड पीरियड आप याद कर लें, ज़ुबानी आपको पता होना चाहिए कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इस तरतीब को आप याद कर लें तो आपको आसानी बहुत होगी आगे भी मज़ीद पूरे पीरियोडिक टेबल को समझने में। ठीक है, अब छोटी छोटी जो डेफिनेशन होंगी कि किस चीज़ को किससे ज़ाहिर किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें ट्रेंड्स में क्या क्या आता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, पीरियोडिक ट्रेंड आर द स्पेसिफिक पैटर्न, यानी मीन्स क्या है, जो ट्रेंड्स हैं ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, एक मखसूस एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन है। पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट आर रिवील्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। मेजर पीरियोडिक ट्रेंड्स इंक्लूड, अब देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, तो मेजर आपको बता रहे हैं कि कुछ जो मेजर हैं और आपसे ज़्यादातर इनमें से ही पूछा जाता है वो क्या है, आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आयोनाइजेशन, इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटेलिक कैरेक्टर एंड द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स आपको क्या करना है, ये मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ ख़त्म नहीं है, और भी पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये मेन पॉइंट हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या है और ग्रुप में अप टू डाउन क्या है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ़्ट टू राइट क्या है और अप टू डाउन क्या है। ये तमाम जो आपके शुरू के 5 चैप्टर में यही कहानी है और आपको यही कुछ बताना है। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ, इसके बाद हम आपको इसकी शेप के साथ और फिर सेकंड इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे हम उसमें बताएंगे, क्योंकि बेटा आप इस एक वीडियो में इतना कुछ नहीं सीख सकते। अगर हम ये चाहें कि हम कूजे में दरिया को बंद कर लें, कि हम एक ही छोटी सी वीडियो में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बता दें, तो वो फिर इंतहाई बिल्कुल मेजर मोटी मोटी बातें हम बता सकते हैं। लेकिन आपने जो पेपर सॉल्व करना है और पेपर के मुतालिक हमें जो आपको बताना है वो आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब देखिए एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई हम ऊपर ऊपर यहाँ हम बात करेंगे। देखिए ये रहा एटॉमिक रेडियाई। डिक्रीज मीन्स लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज़ होता है ये हम आपको इनकी शेप्स में बताएंगे दोबारा से, इसको दूसरी वीडियो में क्यों डिक्रीज़ होता है। लेकिन आप देखें, आप जब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, यानी पीरियड में आप चल रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, तो आपको मालूम है
कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये बात याद रखें कि लेफ़्ट टू राइट आपका शेल चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका जो शेल होगा वो एक ही शेल कंप्लीट होगा बस, यानी वो शुरू हुआ लेफ़्ट साइड से और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर एक्सट्रीम पर जाएं तो वो कंप्लीट हो गया। अब ज़रा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाते हैं तो उसका साइज़ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ेगा, तो एटम का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से क्या, उसका एटॉमिक रेडियाई भी छोटा होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रकार 2 सेंटीमीटर का खोलते हैं और एक दायरा बनाते हैं, फिर आप प्रकार को 4 सेंटीमीटर का खोलते हैं और एक दायरा बनाते हैं, तो ये जो हमने 2 सेंटीमीटर कहा और फिर 4 सेंटीमीटर का, ये क्या रेडियस है। रेडियस किसका होता है, सर्किल का होता है, दायरे का। यानी कि उस दायरे को बनाने के लिए जितना प्रकार खोलेंगे वो उसका रेडियस है। तो रेडियस बेटा हमेशा लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, तो उसका साइज़ छोटा होता जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, आपने इन चीज़ों को अभी फ़िलहाल इन पॉइंट्स को याद करना है, फिर हम एक एक की आपको डिटेल बताएंगे। फिर है इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज, गेन करने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखिए, आप सोचेंगे गेन करने की सलाहियत कैसे बढ़ेगी, क्या आपको कैसे पता कि वो सलाहियत। जी बेटा, इसमें देखें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज का मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जिससे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होते हैं, ठीक है। यानी ऐड होने की इलेक्ट्रॉन की सलाहियत के लिए जिस एनर्जी की नीड होगी। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि ऐड हो रहा है, तो बेटा ऐसे पता चला कि आप अगर फर्स्ट ग्रुप से चल रहे हैं और फिर हम पीरियड को देखते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट जो एलिमेंट है हम उसे देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन है। फर्स्ट उसे क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले ग्रुप का नाम क्यों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्यों रखा, इसलिए रखा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स द ग्रुप name is 1, 2, 3. In first group, the elements outermost shell having the 1 electron. In second group, having the 2 electron. Third group having the 3 electron. इसी तरीके से बेटा चलते चलते in the 7th group, the electron are present in outermost are 7. ठीक है। अब ये उनका क्यों रखा गया, इस पर रखा गया है नाम। अब आप ये देखें कि अब आपने ये देखना है कि हम ऑक्टेट लॉ पर ज़ारे चलते हैं, तो ऑक्टेट लॉ के तहत क्या होगा कि हमें ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन खुद को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगा। वो या तो ले लेगा और या दे देगा। हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है, सिर्फ फर्स्ट के शेल होता है, लेकिन उसके बाद एल शेल है। एल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा ये याद रख लें कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर हाफ ले लें इसका 4, अगर हम हाफ करते हैं 8 को तो 4 4 बनता है ना बेटा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसमें देने की टेंडेंसी है, और 4 से ज़्यादा तो लेने की टेंडेंसी है। तो लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो गेन करने की सलाहियत बढ़ती जाती है, क्योंकि फर्स्ट ए में 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा, सेकंड ए में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी दे देगा, क्योंकि उसे कोई भी उसको पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। थर्ड ग्रुप में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसे 5 की नीड है, उसे कोई भी 5 नहीं देगा, वही अपने 3 दे देगा, और जब देगा तो उसके ऊपर +3 वैलेंसी आ जाएगी। 4 में क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन, अब तो भाई इक्वल कहानी आ गई ना कि 4 ठीक है देने हैं तो 4 लेने भी तो हैं। तो ये है कार्बन। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के, बड़े कंप्रोमाइज़ से वो चलता है, कभी ले लेता है कभी दे देता है। इसी तरह 5th ग्रुप है, 5th ग्रुप में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है,
उसमें आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे खुद को पूरा करने के लिए ऑक्टेट के तहत 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। अब वो 5 वाला पावरफुल है, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस तरीके से -3 चार्ज आ जाएगा। समझ आ गई बात? यानी लेने की सलाहियत, हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, लेकिन कैसे इंक्रीज़ होगी लेने की सलाहियत? आहिस्ता आहिस्ता, पहले देने की थी फिर लेने की बन गई, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू का कहते हैं, जो कि लेने की ताकत लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आयोनाइजेशन है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, आप ये याद कर लें कि ये सब इंक्रीज़ हो रही हैं, ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। अब बारी आई अप टू डाउन, तो डाउन की बारी, अप टू डाउन में क्या है कि क्या बात आएगी इसमें देखिए आप, एटॉमिक रेडियस आएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आएगी, मेटेलिक प्रॉपरेट एज इंक्रीज, यानी मेटेलिक जो हैं इनका वो भी आएगा कि इसमें प्रॉपरेट जो है वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब आप सेंटर में देखें, इसमें जो आपको कलर दे रखे हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, फिर एंड में क्या, एक्सट्रीम एंड में राइट में नोबल गैसेस हैं, और आप सेंटर में देख रहे हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन वो होते हैं बेटा जिनकी वैलेंसी वेरीज करती है। मेटल वो होते हैं जो लस्टर करते हैं, ठीक है, ब्राइट होते हैं, चमकते हैं, चमकदार का होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वायर बनते हैं, मीन्स क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। तो ये सब बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी और आपको पता भी होंगी। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि 4 वैल्यूज़ लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और 4 वैल्यूज़ में से आपको जो रखा है अप डाउन का जो सिलसिला है उसमें से 2 इंक्रीज़ हो रही हैं और 2 डिक्रीज़ हो रही हैं। ये हम आपको इसकी डिटेल और बताएंगे। ठीक है बेटा, गौर से सुनना है। ज़ाहिर आप कहेंगे कि बोर हो रहे हैं, तो बोरिंग बात नहीं है, ये है ही चैप्टर ऐसे, थोड़ा इसमें इंसान बोर हो जाता है, लेकिन एक काम तो करना ही है ना बेटा। हमें ये तो नहीं है कि हमें काम नहीं करना, हमें करना है। इसके लिए अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। फिर आप देखिए लेफ़्ट में जो ब्लू कलर में दे रखा है, ये रहा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, ये क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास होगा कि हम ये कहेंगे कि इसमें एटॉमिक रेडियाई, एक मिनट ठहर जाए, ये मार्कर पेन लेना था तो इस वजह से ऐसा हो गया जी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस डाउनवर्ड में कैसा हो रहा है। डाउनवर्ड में ज़रा यकीनन पहला हाइड्रोजन है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हाइड्रोजन के बाद सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये डाउनवर्ड जो आ रहे हैं। तो क्या ये समझे एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक रिंग बढ़ रहा है। तो हम आपको कहते हैं एक रिंग लगाओ, अब भाई दूसरा रिंग बना ले, अब तीसरा बना ले उसके गिर्द, फिर चौथा बना ले, फिर पांचवा बना ले। अगर हम आपसे कहते हैं कि यहाँ आप दायरे बनाते जाएं, कॉपी पर बना लें या आप चौक से किसी ग्राउंड में बनाते हैं दायरे, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो एंड वाला दायरा होगा वो बड़ा होता जाएगा। तो ये जो हमने दायरों की आपको एग्जांपल दी, ये समझे क्या ऑर्बिट्स हैं, और वो क्या है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स जो डाउनवर्ड जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, और साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा है, आपको एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन हो जाए। अब आप यहाँ पर आ जाएं, इस तरफ को आ जाएं, तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये देखें ये क्या है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर ये मेटेलिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, फिर ये जो हमारे पास है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थे, अब ये मेटेलिक कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक मेटेलिक। आपको बेटा सबसे पहले ये डेफिनेशन याद करनी है। इससे पहले कि हमारी इसके बाद की हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको फिगर दिखा दिखा के और इनका बताएंगे कि कौन सी जो है वो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, कौन सी इंक्रीज़ हो रही है, किसकी वैल्यू लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप डाउन, डाउन टू अप क्या हो रहा है। तो जब तक आपने डेफिनेशन याद करके रखनी है, क्योंकि बेटा आप चाहते हैं ना कि आप एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर लें। ठीक है, चाहते हैं ना, हाँ शाबाश, चाहते हैं तो यकीनन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि हमें मेहनत किए बिना मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल आज तक जितने भी आप कामयाब लोगों को देखते हैं तो आप उनकी लाइफ को पढ़ के देखें, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा,
तभी उन्हें इतना कुछ मिला है। बेटा ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता है, और मेहनत से कभी भागे ना। एक बार तो मेहनत करके देखें, देखिए कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। आप करके देखें, आपको पता चलेगा। अच्छा बेटा, हमने ये आपको एक ट्रिक बताई है, एक फार्मूला बता दिया है, आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है। अब आप ये देखिए, एरो उस तरफ, एरो 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 मीन्स लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अब आप ये जो एरो जा रहे हैं इसमें देखिए, पहले एरो में क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये किससे आती है, आई से। अच्छा, दूसरे में देखें आपके पास क्या है, एम को छोड़ दें, एम का एरो इस तरफ है, ठीक है, एम का एरो इस तरफ को, यानी क्या हो गया, आई, उसके बाद एम। अब बाद में 3 एरो और 4 एरो, इन एरोज़ को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एरोज़ क्या कर रहे हैं। इन एरोज़ में आयोनाइजेशन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द एटॉमिक साइज। आप स्पेलिंग देखें तो ये क्या बन रहे, आई एम निया, ठीक है, आई एम निया। अब वहाँ आप ऊपर देखें, यहाँ पर आप यहाँ देखें क्या है, यहाँ हाय, हाय माय नेम इज़ निया, सो रिमेंबर द वर्ड आई एम निया। ये निया ने कहा कि आई एम निया, ये वर्ड आपने याद रखना है। अब इनकी क्यों ये कहा, क्योंकि इसमें बेटा प्रॉपर्टीज़ छुपी हैं। फिर आप नीचे देखें, यहाँ पर क्या कहा गया आपको, रिमेंबर आ एंड एम दिस साइड। उन्होंने कहा ये देखिए, ये निशान दे रखे हैं आपको कि आपने ये याद रखना है कि ये दोनों आ एंड एम वो किस तरफ है, दिस साइड मीन्स वो किस तरफ, लेफ़्ट साइड को है उनका एरो का डायरेक्शन। हेड उनका क्या है, लेफ़्ट साइड पर है, जबकि बाकी का हेड क्या है, राइट साइड पर है। अब देखिए इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ द लेटर्स दिस साइड। अब जो दिस साइड का उन्होंने ये कौन कौन से हैं, ये है आयोनाइजेशन है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये सब क्या हैं, ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और यकीनन जो साइज़ दे रखा है वो कहाँ पर आ रहा है, वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। तो राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें डिफरेंस आएगा यकीनन, आयोनाइजेशन एनर्जी भी, और बाकी ये सब क्या हैं जिनके एरोज़ हैं, आपने ये याद कर लेना है कि ये उस तरफ को इनमें चेंजिंग आ रही है और इन दो की चेंजिंग इस तरफ को आ रही, ठीक है। आप बस ये याद कर लें कि इस तरफ आपको ये 4 नज़र आ रहे हैं हमारे पास, इन 4 का एक जैसा फंक्शन होगा, और इस तरफ आपको ये 2 दिख रहे हैं, हमने मार्क किया हुआ है, ये 2 नज़र आ रहे हैं, एक ये एम है और एक ये ए है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरफ को मार्क किया तो ये क्या है, इस तरफ को अपना फंक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। है थोड़ा सा ये ड्राई, लेकिन अच्छा है, अगर आप समझेंगे ना अच्छा है। अब यहाँ देखिए, हमने आपको बता रखा है रेड एरो फेसिंग टूवर्ड टॉप राइट, जो टॉप राइट पर हैं, इंडिकेट दैट बॉटम टू टॉप प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, लेफ़्ट टू राइट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं इसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी, एरो की साइड, जब एरो उस तरफ होता है तो इंक्रीज़ होता है। देखिए जब आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ से अगर आप किसी भी दूसरे सिटी जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ एरोज़ लगे होते हैं, तो ड्राइवर को रास्ता पता भी नहीं होगा, तो फिर सिटी का नाम लिखा होगा और एरो बना होगा, तो वो ड्राइवर उसको देख के उस तरफ को मुड़ जाएगा। यानी जिस साइड पर एरो होता है वो चीज़ उसी साइड को बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, एरो की साइड। तो अब आपको क्लियर पता चल गया, आप एरोज़ याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आप देखिए एरो की साइड क्या, रेड एरोज फेसिंग टूवर्ड बॉटम लेफ़्ट इंडिकेट। अब जो बॉटम लेफ़्ट में है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो है टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एंड ऑल्सो राइट टू लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। अब आप इन एरोज़ को देखेंगे, जो हमने एरो इसमें आपको दिखा रखे हैं, किसमें, जो हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, आपने ये इसको फॉलो करेंगे, इसको, ठीक है।
किसको भला? आई एम निया, निया को देखना है। ठीक है बेटा, ये निया की ज़ुबान है, ये निया के लिए एरो लगे हैं जी। अभी आप ये देखें, यहाँ भी हमने आपको एक मर्तबा और दिखाए हैं ये कैरेक्टर्स, आप इन्हें भी याद कर लें। आप देख रहे हैं यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। आप देख रहे हैं जो इंक्रीज लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखें यहाँ इंक्रीज आपको पता है, यहाँ नीचे आप देखें क्या है, ये देखें मेटेलिक, ये भी डिक्रीज़ है और ये भी डिक्रीज़ है। ठीक है, इसमें डिक्रीज़ है। और यहाँ पर देखें क्या है, ये इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको याद करना है। यहाँ पर भी आप देखें क्या है, डिक्रीज़ 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 डिक्रीज़। इंक्रीज़ वाले ये सब इस साइड पर आ गए लेफ़्ट पर, डिक्रीज़ वाले हमने राइट साइड पर लिख दिए हैं। और इसी तरीके से इंक्रीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ ऊपर लिख दी हैं और डिक्रीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ नीचे लिख दी हैं। अब आपको इनके नेम याद करने हैं, नेम रख लें। और आप किस तरफ लिखेंगे, आप ये देखें, आप ये याद रखें कि लेफ़्ट साइड पर क्या आएगा, इसमें इंक्रीज़ आएगा, आई हो गया ये। ठीक है, इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो गया। अब क्या है, इसके अलावा आप ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहा इंक्रीज़ की आप पहचान डाल लें कि इंक्रीज़ का क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इंक्रीज़। और यहाँ पर क्या आप डाल देंगे, ये डाल दिया आपने डिक्रीज़, आई और डी। यहाँ पर आपने क्या है, आई डाल दिया। ठीक है, और यहाँ नीचे आपने क्या डाल दिया, यहाँ आपने डी डाल दिया। अब आपको पता चल गया ना। अब आप देखिए, आप एक ब्लॉक बनाते हैं, हम अगर ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक अगर यूँ चल रहा है, आए आए हो गया, हाफ आई है, डी डी, यानी डिक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ हो रही है। अब इन वैल्यूज़ के आप नाम याद कर लेंगे। तो यहाँ नाम याद करने तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से याद कर लेंगे। आपको सबसे पहले ये बातें बेटा पता होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मायना ये है कि ट्रेंड्स, आपने दोनों बातें बतानी है। ट्रेंड में आपने ये बताना है कि इस चीज़ के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका पीरियड में क्या इफ़ेक्ट होगा और ग्रुप में क्या इफ़ेक्ट होगा। आपने ये दोनों बातें बतानी है। ठीक है, कि पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है। अब आप देखें, ये जैसे यहाँ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, ग्रुप में हैं। और ये देखें, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या आ गई, ये आ गई पीरियड में। ठीक है, अब दोनों चीज़ें एक जगह इंक्रीज़ होगी तो एक जगह डिक्रीज़ होगी। हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है और ये पीरियड में डिक्रीज़ हो रही है। आपने ऐसे देखना है, एरो वो वेक्टर स्केलर की कहानी है ना, कि वेक्टर में एरोस के साथ क्या हेड से टेल मिलना। तो ये देखें, यहाँ भी वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये देखें, ये क्या है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये इसका हेड है और यहाँ आप देख रहे हैं इसके साथ ये वाली, ये इसकी टेल मिली हुई है। ये देखिए, ये हेड टू टेल अगर चलाएंगे ना तो आपके पास एल बन रहा है, उस तरफ भी एल बन रहा है। अब बेटा मेरी तो बहुत कोशिश है कि आप समझ जाएं, तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं अपनी कॉपी पर, इसको ऐसा कैसा देख के अपनी कॉपी पर आप लिख लें, तब आपको बात समझ आएगी। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा हो गया है कि ये फील हो रहा है कि जैसे पता नहीं यहाँ बहुत लाइनें लग गई हैं, तो हम ये रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ये आसानी से दिखाई दे, नज़र आ जाए। वरना ये पता नहीं चलेगा, यहाँ पर गंदगी सी हो जाएगी। तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया है ताकि ये आपको आसानी से पता चले। ठीक है, और अभी ये भी छोटी लाइनें हैं, इनको भी कर देते हैं रिमूव। यहाँ भी छोटी लाइनें, इनको भी रिमूव कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए और आपको आसानी से नज़र आए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई है। अभी आप देखें, यहाँ भी हमने आपको बता रखा है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं लेफ़्ट टू राइट, और कौन सी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं अप टू डाउन। ये आपने याद करना है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट भी देखें, टू जो है इंक्रीज़ है, टू डिक्रीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास अप टू डाउन भी इंक्रीज़ है और डिक्रीज़ है। आप अगर मैच करते हैं तो आपको देखें यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखें मेटेलिक प्रॉपर्टी, इसको जोड़ दें इसके साथ, हो गया ये इसका साथी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये डिक्रीज़ है तो आप देखें यहाँ पर ये क्या है, ये इंक्रीज़ है।
अच्छा दूसरा देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये देखिए इसको जोड़े इसके साथ, आप देख रहे हैं आप, अब एक जगह इंक्रीज़ है तो दूसरी जगह डिक्रीज़ है। ये होता ही ऐसे ट्रेंड में बेटा, कोई अगर एक क्वांटिटी एक तरफ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी तरफ इंक्रीज़ होगी। एटॉमिक रेडियाई देखें यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये देखें एटॉमिक रेडियाई यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखें यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो देखें यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और एटॉमिक नंबर यहाँ भी इंक्रीज़ ही होता है, दोनों साइड में इंक्रीज़ होता है। अब आपको पता ना जब एटॉमिक नंबर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो होता ही ऐसा है, आप चेक कर लें, सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, और इस तरफ को अगर आप चलेंगे तो आप चेक कर लें, सोडियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरॉन आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। आप पीरियड में भी चेक कर लें और ग्रुप में भी, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी में चेक कर लें, इसमें आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये रहा लिथियम है, बेरिलियम है, ये देखिए बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक है। ये आपको एक ग्रुप एक पीरियड, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड मीन्स एक तरफ इंक्रीज़ हो रहा है एक तरफ डिक्रीज़, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़ाहिर दोनों साइड इंक्रीज़ ही होंगे। जी बेटा अगर आपको समझ आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, और कोई बात समझ ना आई हो तो आप यकीनन मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे फेडरल बोर्ड के टॉपिक हैं, सिंध बोर्ड में भी हैं, इनमें से पेपर में मस्ट होता है लाज़मी, तो आपको ये ज़रूर कवर करने हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्योंकि हम इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो आपको वो अच्छे से आ जाएगा जब आप इसको वीडियो को गौर से देखेंगे, इसको बार बार देखें, इसको थोड़ा स्लो करके देखें, ठीक है, इसको स्लो करके सुनें। इसके बाद क्या है, इसकी पिक्स ले लें, या आप इसकी पिक्स ना लें तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं, आवाज़ सुनते जाएं और साथ साथ इसको नोट करके लिखते जाएं, ताकि आपको उससे फ़ायदा होगा और आपको समझ आएगा, ठीक है बेटा। अब आपने ये ख्याल करना है कि चैनल को यकीनन सब्सक्राइब करें, बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँचे। आपके पास जो भी दिन बचे हैं, ठीक है, अपने टेस्ट में, वही दिन आप सर्व करके ये लाजमी समझें, लाजमी सीखें, क्योंकि इसमें से सवाल मस्ट होते हैं। और अपना टाइम कोई भी वेस्ट ना करें, याद करते रहें, पढ़ते रहें। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एंटी टेस्ट का टाइम आए तो पढ़ें, वो पहले से अभी से अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। और अदरवाइज़ कतरा कतरा दरिया नहीं बनेगा, यानी कि अगर आपने एंड टाइम पर किया तो अब क्या है, इसमें देखें सब्सक्राइब किया, अब शाबाश इसको लाइक कर दें। आप वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें। सबसे पहला एक काम ये कर लें कि ये याद रखें कि ओबे करना है, ठीक है, ओबे करना है अपने उस्ताद को। और उस्ताद कौन है, सबसे पहला उस्ताद आपका, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, क्योंकि उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। उसके बाद हम भी हैं आपके उस्ताद, जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो उस्ताद है। और कहा मानेंगे, ओबे करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही सुन लेता है। ऐसो ऐसो को देखेंगे आपके जिसने मिट्टी में हाथ डाला और सोना बन गया, और ऐसो ऐसो को देखेंगे सोने को हाथ लगा और मिट्टी बन गया। तो ये किस पर होता है, ये आपकी इस ओबीडेंसी पर और आपके अपने जो तरीक़ाकार है उस पर होगा, यानी आपका जो इखलाक है उस पर होगा, आपके हकूक़ पर होगा, इन सब चीज़ों पर होगा। इसके बाद मेरा बेटा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, शाबाश, और शेयर भी ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद हम आपको ज़रूर बताएंगे, वीडियो जो भी अपलोड करेंगे हम आपको लाजमी, उसके लिए हम चाहेंगे कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और बजाय इसके कि आप रह जाएं और आपको कहीं से पता चले कि भाई वीडियो अपलोड हुई है आपने देखी है, ऐसा ना हो, बल्कि आप उस वीडियो को ख़ुद ही वॉच करें और ख़ुद ही आप देख लें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे, ठीक है मेरा बेटा। और जो भी आपको नीड हो, आपको जो भी ज़रूरत हो, आप पूछ सकते हैं। हम दुआ करते हैं आपके जिस जिस के टेस्ट की जब जब बारी है, और इसके बाद भी और भी फील्ड में आप जब भी टेस्ट देंगे तो आपको परवरदिगार आलम लाजमी कामयाब करे। हम ये खुदा से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। दुआ करेंगे क्या, हम दुआ करते हैं बेटा, हमारी दुआएं आपके लिए ही हैं।
और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।